जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। ये चारों आश्रम जीवन के विभिन्न चरण हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व और अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज के समय में जब हम आधुनिकता के जाल में उलझे हुए हैं, इन आश्रमों की मूल बातें समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का आश्रम यानी छात्र जीवन वह समय है जब हम ज्ञान की खोज में होते हैं। यह वह आधार है जिस पर आगे की जीवन की इमारत खड़ी होती है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में हम न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बल्कि समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की नैतिकता, दया, प्रेम और सहिष्णुता को विकसित करते हैं। लेकिन क्या हम आज इस चरण की महत्ता को समझते हैं? क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमारी जिम्मेदारियां केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति भी हैं? गृहस्थ के रूप में हमें अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति भी दायित्व निभाने होते हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना होती है, अपनी पत्नी को सम्मान देना होता है और अपने माता पिता की सेवा करनी होती है। माता पिता को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही नहीं, हमें अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान हमारे पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। गृहस्थ जीवन में हमें 5 महायज्ञों का पालन करना चाहिए: देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये सभी यज्ञ हमारे जीवन में संतुलन और समर्पण का प्रतीक हैं। देव यज्ञ में हम देवताओं को आहुति देते हैं, ऋषि यज्ञ में वेदों का अध्ययन और शिक्षण करते हैं, पितृयज्ञ में हम अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, भूत यज्ञ में हम जानवरों और पक्षियों को भोजन देते हैं और अतिथि यज्ञ में हम मेहमानों का सम्मान करते हैं। ये यज्ञ न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमारे हृदय को भी पवित्र बनाते हैं। गृहस्थ जीवन का ये अर्थ नहीं है कि हम केवल भौतिक सुखों में लिप्त हो जाएं। हमें ईमानदारी से धन अर्जित करना चाहिए और उसे सही तरीके से व्यय करना चाहिए। एक अच्छा गृहस्थ वही है जो अपने धन का एक हिस्सा दान में दे। हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाना है और इसके लिए हमें खुद एक आदर्श जीवन जीना होगा। यदि हम गलत आदतों में लिप्त हैं, तो हमारे बच्चे भी उन्हें अपनाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों की संगत पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें गलत संगत से दूर रखना चाहिए। आजकल के माता पिता फैशन के पीछे भागते हैं और अपने बच्चों को दिखावे की शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? हमें अपने बच्चों को सच्चे मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे सादा जीवन, उच्च विचार। जब हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाते हैं, तब हम उन्हें जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाते हैं। जब गृहस्थ अपने बच्चों को जिम्मेदारियों के बोझ के साथ देखता है, तब उसे यह समझना चाहिए कि अब समय आ गया है कि वह और उसकी पत्नी समाज से थोड़ा दूर हटकर ध्यान और साधना में लग जाएं। महान ऋषियों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म का पालन किया। हमें भी उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम केवल भौतिक सुखों का जीवन नहीं है, बल्कि यह सेवा, करुणा और मानवता के लिए समर्पित जीवन है। एक आदर्श गृहस्थ का जीवन सन्यास के जीवन के समान ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं, तो गृहस्थ जीवन भी मोक्ष की ओर ले जा सकता है। एक अच्छी पत्नी एक मजबूत साथी होती है, जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। रात को परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कीर्तन करें, यह एक अद्भुत अनुभव है। इससे न केवल परिवार का बंधन मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांति और पवित्रता से भर जाता है। सुबह सुबह गीता, रामायण या उपनिषदों का पाठ करना, यह सब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करता है। हमें समझना होगा कि यह जीवन एक अवसर है, एक अनमोल उपहार है। यह केवल भौतिक वस्तुओं से भरा नहीं है, बल्कि इसमें गहराई से भरी हुई आध्यात्मिकता है। यह दुनिया एक माया है जो हमें भ्रमित करती है। हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही हमारे असली दुश्मन है। जीवन बहुत छोटा है और समय तेजी से बीत रहा है। जो लोग इस दुनिया की असली चीजों पर क्लिंग करते हैं, वे अपने ही जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं।
हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने जीवन के आदर्शों को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। हम सभी में यह क्षमता है कि हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकें। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। इस जन्म में ही हमें सत्य, चित्त और आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। तो उठिए, अपने कमजोरियों को छोड़िए और अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़िए। जीवन का यह सफर एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है।